हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस बहुरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक बहुत सुंदर सा टॉपिक मैथमेटिक्स का लेकर आया हूं, जो है आयत। जी हाँ, आयत से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ लाइक और शेयर ज़रूर करना। आइए दोस्तों, हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है आयत। जी हाँ, आज का टॉपिक है आयत। जैसा कि आप देख रहे हैं, आयत आयत एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज कहने का मतलब कि चार भुजा वाला। आप देख सकते हैं यहाँ पे आयत जो है चार भुजा वाला है, इसलिए आयत को चतुर्भुज भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं ए डी और बी सी, सी डी और ए बी, ये चार भुजाएं होते हैं, इसलिए आयत को चतुर्भुज कहते हैं। दूसरा टॉपिक है, इसमें चार भुजा अभी जो बताया आपको, ए बी, ए डी, बी सी और सी डी। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं कि आयत के चार भुजा होते हैं। दोस्तों, एक बहुत सुंदर सी बात यह है कि आयत में इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक कोण बन रहा है, यहाँ ए बी सी और डी। तो आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी सबके बराबर 90 डिग्री लिखा गया है। अर्थात सभी कोणों का मान 90 डिग्री होता है आयत में। उसके बाद जब सबका मान 90 डिग्री होगा, कोण ए का भी मान 90 डिग्री, डी का भी मान 90 डिग्री, सी का भी 90 डिग्री और बी का भी 90 डिग्री, तो चारों कोणों का यदि हम योग निकालें 90-90 चार बार लिखकर, तो उसका मान आएगा 360 डिग्री, जिसको हम कह सकते हैं कि आयत के चारों कोणों का योग 360 डिग्री है। जिसको आप देख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी, कोण सी और कोण डी, चारों को जब जोड़ते हैं तो उसका योग आता है 360 डिग्री। दोस्तों, आयत में चार शीर्ष होते हैं। शीर्ष कहने का मतलब कि वह बिंदु जिस पर किसी भी दिशा से आकर दो रेखाएं मिलती हों, उसे शीर्ष कहते हैं। जिसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे एक बिंदु बी है, इस बी पर ऊपर से भी आकर एक रेखा खंड मिला और इधर से भी आकर एक रेखाखंड मिला। इस प्रकार आप देख सकते हैं चित्र में कि चार बिंदु हैं। यहाँ पे चार बिंदु हैं और ये चारों बिंदुओं का नामांकन किया गया है, ए बी सी और डी। दोस्तों, ए बी सी डी जो है, यही चार शीर्ष हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं चित्र में कि दो विकर्ण होते हैं। दो विकर्ण कौन कौन हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ए सी, बी और डी, ये दो विकर्ण हैं, जो कि आपको 6वां पॉइंट में लिखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप दो विकर्ण कौन कौन, तो ए सी चित्र में भी देखिए ध्यान से, और बी डी। और एक बात और है कि ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण यहाँ पे ए और सी के बराबर हो जाएगा बी और डी। और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। जब ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजक करते हैं, यानी बराबर बराबर भाग में बांट देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ए ओ बराबर है ओ सी के, जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ए ओ बराबर है ओ सी के और बी ओ बराबर है ओ डी के। फिर से देखिएगा, आयत में दो विकर्ण होते हैं, एगो ए और सी है और एक बी और डी है, और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। जब प्रतिच्छेद करते हैं तो वो दोनों बराबर बराबर भाग में बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे ए ओ बराबर है ओ सी के, चित्र में आप देख सकते हैं, और उसके बाद बी ओ बराबर है ओ डी के। आइए चलते हैं अगला टॉपिक पर। आयत में एक और कंडीशन होता है कि आमने सामने की भुजा समान होती है। समान मतलब बराबर होती है।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ ए और डी के सामने कौन है, तो बी और सी। तो ए डी और बी सी दोनों बराबर होगा। उसी प्रकार यहाँ पे ए और बी के सामने कौन है, तो डी और सी। तो ये दोनों भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक और इसमें रोचक तथ्य है कि आयत में सबसे लंबी जो भुजा होती है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे लंबी भुजा है इसका नाम पड़ता है लंबाई। इसका नाम पड़ता है लंबाई, ए डी को लंबाई बोलेंगे। उसी के समान नीचे भी एक भुजा है बी और सी, ये भी जो है लंबाई है। और यहाँ पे जो आयत की छोटी भुजा होती है उसको चौड़ाई कहा जाता है। ए और बी चौड़ाई है और यहाँ पे डी और सी भी चौड़ाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा है कि आमने सामने की भुजा समान होते हैं, जैसे ए डी बराबर बी सी, आप चित्र में देख सकते हैं। उसी प्रकार ए बी बराबर डी सी, अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए डी और बी सी जो है आयत की सबसे लंबी भुजा है, जिसका नाम पड़ता है लंबाई। और ए बी और डी सी आयत की जो छोटी भुजा है जिसका नाम पड़ता है चौड़ाई। दोस्तों अब जानेंगे हम लोग कि आयत का परिमाप क्या होता है और उसके बाद जानेंगे आयत का क्षेत्रफल। यहाँ हम प्रूफ करके देखेंगे कि आखिर आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई क्यों होता है। आइए देखते हैं। आयत का परिमाप का शाब्दिक अर्थ होता है कि 4 भुजाओं का माप। जिसे आप देख सकते हैं कि जो परिमाप है, इस परिमाप को 2 वर्गों में बांटा गया, एक परि और एक माप। जिसमें परि का अर्थ होता है चारों भुजा, माप का मतलब होता है मापन, अर्थात चारों भुजाओं का मापन। यानी चारों भुजाओं को लिखकर जब जोड़ेंगे तो हमारा जो है परिमाप निकल जाएगा। अर्थात आप देख सकते हैं कि आयत का परिमाप बराबर हमने लिखा चारों भुजाओं का योग। अब सवाल यह उठता है कि 4 भुजा कौन कौन है। आप चित्र में मिलाइएगा, एक भुजा ए डी है और एक भुजा बी सी है, ये दोनों लंबाई हो गया। उसके बाद ए बी और डी सी, ये दोनों चौड़ाई हो गया। इन सबको हमने जोड़ा, ए डी बी सी ए बी डी सी, ये 4 भुजाओं का योग हमने किया तो हमने पाया कि इसमें ए डी जो है लंबाई है, बी सी जो है लंबाई है। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, इसमें ए डी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में, ए डी लंबाई और बी सी भी लंबाई, ए बी चौड़ाई और डी सी चौड़ाई। तो आप देख सकते हैं कि ए डी का मान क्या है, लंबाई, बी सी का भी मान लंबाई और ए बी का मान चौड़ाई, डी सी का मान चौड़ाई। दोस्तों जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 लंबाई होगा और जब चौड़ाई को चौड़ाई में जोड़ेंगे तो 2 चौड़ाई होगा। अर्थात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ 2 है, तो 2 को कॉमन लेते हैं तो आपका बचा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इसको बोल सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसे ये प्रूफ हो जाता है। आप देख सकते हैं कि जब भी आपके सवाल में ये परिमाप, ये आयत का जो परिमाप है ए दिया हो और लंबाई या चौड़ाई में से कोई एक दिया हो, मान लेते हैं कि लंबाई दिया हो और चौड़ाई पूछे, या चौड़ाई दिया हो तो लंबाई पूछे, तो उस समय हम 2 महत्वपूर्ण सूत्रों पर ध्यान देंगे। जैसे आपका आयत का प्रश्न है, उसमें परिमाप दिया हुआ है, चौड़ाई दिया है, लंबाई पूछ रहा है, तो उस समय आपको ध्यान देना होगा कि परिमाप जो होगा उसका आधा करेंगे और उसमें से चौड़ाई घटा देंगे, अर्थात लंबाई बराबर परिमाप बटे में 2 माइनस चौड़ाई। उसी प्रकार चौड़ाई बराबर परिमाप बटे में 2 माइनस लंबाई। ये सूत्र उसी समय यूज कीजिएगा जब आपके सवाल में परिमाप दिया हो और उसमें आयत या लंबाई किसी एक भुजा का मान दिया रहेगा और दूसरी भुजा पूछेगा। उस समय जब इस सूत्र का यूज करेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि क्षेत्रफल, आखिर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई क्यों होता है, उसको अब सिद्ध करके हम लोग देखेंगे। आयत को हमने पढ़ा और उसमें परिमाप जाने हम लोग, अब जानेंगे क्षेत्रफल। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल
निकालने के लिए सबसे पहले आपको आयत का आकृति बनाना पड़ेगा, ठीक है। और आयत का आकृति बनाकर उसमें एक विकर्ण खींचिए। जब एक विकर्ण खींचेंगे तो वो विकर्ण जो है आयत को 2 बराबर भागों में बांट देगा। जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA 2 भाग बना और ये दोनों भाग एक दूसरे के बराबर हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें समकोण त्रिभुज का रचना हो रहा है और उधर भी समकोण त्रिभुज का रचना हो रहा है, यानी 2 समकोण त्रिभुज का रचना हो रहा है और दोनों समकोण त्रिभुज एक दूसरे के समान हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको यह सिद्ध करना है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कैसे। आइए देखते हैं, प्रूफ करेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ प्रूफ किया जाए। इसमें से सबसे पहले ABC को उस आयत की आकृति से बाहर निकालते हैं जो एक समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज यहाँ पे हमने लिखा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और आप सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का मान क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। जी हाँ, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और आपका ये भी समकोण त्रिभुज है। आप पढ़े होंगे कि हमेशा आधार नीचे होता है और ऊंचाई ये वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे दिया है वैसे हम मान को बैठाते हैं। 1/2 कर लिए। आधार का मान क्या है, B और C, तो BC दे दिए नाम, और ऊंचाई क्या है AB, ये नाम दे दिए। आप देख सकते हैं चित्र में कि BC को क्या पहले से लिखा गया, लंबाई। BC जो है आयत की लंबाई है तो इसलिए इसको लंबाई लिख दिया गया, और AB जो है आयत की चौड़ाई है। आप चित्र में देख सकते हैं समकोण त्रिभुज में कि यहाँ पे AB जो है चौड़ाई, BC जो है लंबाई है। तो यहाँ पे हमने लिखा 1/2 गुणे लंबाई जो है BC का मान है, चौड़ाई जो है AB का मान है, अर्थात 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो ये आपका जो है क्षेत्रफल निकल गया किसका, तो त्रिभुज ABC का। अभी बताया गया कि त्रिभुज ABC किसके बराबर है, तो CDA के, त्रिभुज CDA के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये दोनों त्रिभुज बराबर है, अगर इसका क्षेत्रफल 10 आएगा तो इसका भी तो 10 आइबे करेगा। तो उसी प्रकार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आया, तो 1/2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये तो कन्फर्म है कि जब इसका त्रिभुज ABC का त्रिभुज इतना आया तो उतना ही CDA का भी होगा। इसलिए यहाँ लिखा गया पुनः त्रिभुज CDA का क्षेत्रफल 1/2 गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई, जो कि त्रिभुज ABC का है वही होगा CDA का, क्योंकि ये दोनों समान त्रिभुज हैं। आज जब 2 त्रिभुज समान होते हैं तो उनकी जो है क्षेत्रफल जो है समान होगा। आइए अब देखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आप देख सकते हैं कि जब दोनों त्रिभुज समान हो गया, इसमें 2 त्रिभुज हैं और दोनों समान हो गया, तो इस वाले त्रिभुज का और इस वाले त्रिभुज का दोनों का अगर क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे तो टोटल आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। पहले ABC का क्षेत्रफल, उसके बाद ADC कहिए चाहे CDA कहिए, दोनों का क्षेत्रफल अगर निकाल कर हम जोड़ेंगे तो किसका क्षेत्रफल निकलेगा, तो आयत का क्षेत्रफल निकलेगा। आइए देखते हैं कैसे। आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज CDA का क्षेत्रफल। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं 2 समकोण त्रिभुज हैं, दोनों का क्षेत्रफल समान है। दोनों का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। अभी अभी आपने देखा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ऊपर लिखा गया है, देखिए ध्यान से, 1/2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। और वही बात एकदम सेम वही चीज़ होगा त्रिभुज CDA का 1/2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन है। लंबाई और चौड़ाई दोनों में शामिल है, तो लंबाई और चौड़ाई को हम जो है उभयनिष्ठ मान लेते हैं, कॉमन लेते हैं। उसको बाहर करेंगे तो बचेगा क्या, 1/2 बच गया और 1/2, ये दोनों प्लस में बच गया। तो लंबाई चौड़ाई को कॉमन लेते हैं तो 1/2 प्लस 1/2 बच जाता है। लंबाई गुणे चौड़ाई, जब यहाँ भिन्न का जोड़ बनता है, किसका जोड़ बनता है, तो ये भिन्न का जोड़ बन जाता है। तो जब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो 2 और 2 का लसा तो 2 ही होगा। 2 से भाग करेंगे 2 में क्या आएगा, तो 1 आएगा। 1 का गुणा करेंगे अंश में 1 आएगा, यानी 1 + 1 आ गया और बटे में 2 हो गया। ऊपर जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, नीचे 2 ये है। लंबाई गुणे चौड़ाई, ऊपर 1 और 1 को यहाँ पे जोड़े हैं तो 2 हो गया, बटे में 2, ये 2 तो कट जाएगा, 1 आएगा। और 1 से किसी भी चीज़ में गुणा कर दे तो वही चीज़ आता है, अर्थात क्या बचा, तो लंबाई गुणे
चौड़ाई आपका बच गया। अतः हम कह सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। ये आपका आयत का क्षेत्रफल सिद्ध होता है। अब देखिए, जब आपके सवाल में आयत का क्षेत्रफल दिया हो, आयत का क्षेत्रफल दिया हो और उसमें एक लंबाई या चौड़ाई का मान दिया हो, एक भुजा का मान दिया हो, तो उस समय यदि आपको किसी एक भुजा का मान बोले निकालने के लिए, तो देखिए आपके सामने अगर चौड़ाई दिया हो, यदि चौड़ाई दिया हो तो आप एक काम कीजिएगा, लंबाई पूछेगा तो लंबाई के लिए यही सूत्र लगाइएगा। क्षेत्रफल दिया हो सवाल में, चौड़ाई दिया हो, तो लंबाई का सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे में चौड़ाई। उसी प्रकार यदि आपका लंबाई दिया हो और क्षेत्रफल दिया हो, तो चौड़ाई निकालने के लिए हम चौड़ाई का सूत्र यूज करेंगे, चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे में लंबाई। तो डियर स्टूडेंट्स, यही आपका परिमाप और क्षेत्रफल है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, और अंत तक देखिए और मेरे साथ कॉपी क्रम निकाल कर तब आप बनाना शुरू कीजिए। और नहीं समझ में आने पर आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और कमेंट में जो भी आपको समस्या हो उसको बोला कीजिए, ताकि हम अगले वीडियो में आपके समस्या का समाधान करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।